अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे, हम साबित करेंगे कि मिलर इंडिसेस जो प्लेन के होंगे एच के एल, अगर वो प्लेन पे इंटरसेप्ट करते हैं यूनिट सेल के, तो ए बाई एच, बी बाई के और सी बाई के, तो हम कहेंगे जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बताए जा सकते हैं कि एक्स बराबर है एन ए बाई एच, वाई बराबर है एन बी बाई के और जी बराबर है एन सी बाई के। अब यहाँ पे जो एन है ये बेसिकली एलसीएम होगा जो कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट्स का आएगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। यही सवाल एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि जो मिलर इंडिसेस हैं प्लेन के यानी एच के एल, आप उन्हें रिलेट करो एक्स वाई जेड के साथ, ठीक है। जबकि क्रिस्टल एक्सिस को हम ए बी सी से रिस्पेक्टिवली देख सकते हैं, यानी एच बराबर है एन ए बाई एक्स, के बराबर है एन बी बी वाई वाई, एल बराबर है एन सी बाई जी। तो दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, एक ही सवाल है मगर पूछने का अंदाज अलग अलग है, ठीक है। तो पेपर में इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। अब इसके सोल्यूशन की बात करें तो जैसा कि बताया गया कि आपके जो एक्स वाई जेड पे इंटरसेप्ट है वो आप ए बी सी वेक्टर्स के साथ देख सकते हैं। लेट से हमारे पास एक प्लेन है, जैसे आप देख सकते हैं वो इंटरसेप्ट करती है एक्स वाई जेड को, जहां पे एक्सिस है ए वेक्टर एक्स एक्सिस पे, बी वाई एक्सिस पे और सी जी एक्सिस पे। तो जैसे आप फिग में भी देख सकते हैं, तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट है, यानी जैसे यहाँ पे ए आप देख सकते हो, बी देख सकते हो, सी दे सकते हो, वो आपने कॉरस्पॉन्डिंग जो क्रिस्टल एक्सिस है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से साथ बताए हैं। यानी आपको पता है ए वेक्टर हो तो एक्स एक्सिस है, बी वेक्टर हो तो वाई एक्सिस है, सी वेक्टर हो तो जी एक्सिस है। तो जो आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट होंगे एक्स बाई ए आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y इंटरसेप्ट y ओवर b आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ z इंटरसेप्ट z ओवर c आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर मैं इसका रेसिप्रोकल बनाता हूं तो ये तीनों टर्म्स उलट जाएंगी, यानी a बाई एक्स, b बाई वाई और c बाई जेड आ जाएगा। अब मुझे चूंकि मिलर इंडिसेस बनाने हैं तो मिलर इंडिसेस में इनको मुझे स्मॉलेस्ट इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं डिनोमिनेटर का, तो वो n है लेट से, तो n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो एन ए ओवर एक्स, एन बी ओवर वाई, एन सी ओवर जेड, ये मेरे लिए मिलर इंडिसेस हैं, जबकि मैं जानता हूं मिलर इंडिसेस को एच के एल से भी जाहिर किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो मिलर इंडिसेस हैं ये एच के एल के बराबर है। यहाँ पे एच जगह ले रहा है एन ए ओवर एक्स, के एक्स आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो 3a के बराबर आपको दिख रहा है, y 2b के इंटरसेप्ट है, z आपका 2c पे इंटरसेप्ट है। तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ इंटरसेप्ट निकाल के उनका रेसिप्रोकल करते हो, जैसे a बाई एक्स, b बाई वाई, c बाई जेड फार्मूला है, तो x की वैल्यू देखो 3a आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास y की वैल्यू 2b आ जाएगी, z की वैल्यू 3c आ जाएगी। वो वैल्यू प्लेस कर दी, ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, तो रेसिप्रोकल आ गए 1/3, 1/2, 1/2। अब जब मिलर इंडिसेस निकालने होते हैं तो इनको लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो तो 6 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मिलर इंडिसेस एच के एल, एन ए ओवर एक्स, एन बी ओवर वाई, एन सी ओवर जेड। तो ए ओवर एक्स, बी बाई वाई और एन सी बाई जेड की वैल्यूज तो मालूम है, तो एन से मल्टीप्लाई करना है तीनों को, यानी कि एलसीएम से, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 3 अब इसके मिलर इंडिसेस आ गए। इसका मतलब सोचो कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई। अब इसका उल्टा जो यूज था, यानी कि आपके पास अगर कोऑर्डिनेट्स हो तो आप मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं, तो उसकी भी एक मिसाल देख लेते हैं कि आप जो एटम की पोजीशन है किसी सेल के अंदर, वो भी आप एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स की लैंग्वेज में बताते हो। जैसे अगर आप इस फिग में देखो तो ये एक एटम है, क्या ये एक्स एक्सिस के ऊपर है? बिल्कुल है। क्या वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0 0 लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है। इसी तरीके से इस एटम को देखो तो ये जी एक्सिस पे है, एक्स 0 वाई 0 और आपका जी की वैल्यू 1 है। तो जो दरमियान में एटम आ जाते हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रैक्शन ऑफ एक्सियल लेंथ आ जाएंगे। जैसे आप देखो ये फेस पे दी एक्स की वैल्यू 1/2, जेड की वैल्यू 1/2 और वाई 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो वाई एक्सिस पे ये होगा ही नहीं,
बात समझ आ गई। इसी तरीके से आप हर एक को देख सकते हो, जैसे ये है, ये इसमें x की वैल्यू भी 1 है, y की 1 है, z की भी 1 है। तो आपके पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे एक्सियल लेंथ में, यानी कि ये अगर आप इनको देखोगे तो ये 1/2 a लिखेंगे, 0 1/2 c लिखेंगे। फिर उसी तौर पे आप x की वैल्यू मालूम होगी, उनका रेसिप्रोकल लेटेस्ट लोगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलर इंडिसेस मिल जाएंगे। तो ये चीज समझानी है, ठीक है। तो जनाब आपके पास ये जो डायरेक्शन है, ये हम यानी ओरिजिन से लेते हैं सबकी, कि आपने किसको पॉजिटिव वैल्यू देनी है, किसको नेगेटिव वैल्यू देनी है। यहाँ पे तो फिल वक्त सारी ही पॉजिटिव लिखी हुई है। अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाते, नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाते, तो जाहिर है उस कोऑर्डिनेट के साथ नेगेटिव वैल्यू भी आ जानी थी। तो ये चीज समझनी है कि आपके पास जो एटम में पोजीशन दी जाती है वो कोऑर्डिनेट की सूरत में दी जाती है। तो आपने वो जो लेंथ है, जैसे ये 0 0 c माना जाएगा, तो अब आप इसके उसी तरीके से रेसिप्रोकल लेटर्स बना के उनको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके उनके मिलर इंडिसेस मालूम कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये चीज ये टॉपिक बुनियादी तौर पे इस चीज के लिए समझाया गया। तो ये जनाब बेसिकली सवाल था हमारे पास। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।